हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और इम्पोर्टेंट वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारी न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर उसको दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भगत सिंह के ऊपर। आपके काफ़ी दिनों से कमेंट्स आ रहे थे किसी भी फ्रीडम फाइटर के ऊपर मैं आपको वीडियो शेयर करूँ। सो यस, मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ आज भगत सिंह के ऊपर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। Born in 1907, Bhagat Singh was among the extreme revolutionary Indian freedom fighters. Okay, born in 1907, 1907 यानी कि 1907 में जन्मे भगत सिंह वॉज मीन्स थे। ओके, 1907 में जन्मे भगत सिंह वॉज मीन्स थे। अमंग, अमंग हम कहाँ यूज़ करते हैं? जब हमें ज़्यादा लोगों के बीच में बोलना है, जब हमें दो लोगों के बीच में बोलना होता है तब हम बिटवीन यूज़ करते हैं, बट हमें जब ज़्यादा लोगों के बीच में बोलना होता है तब हम यूज़ करते हैं अमंग। ओके, ज़्यादा लोगों के बीच में। द एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब चरम। रेवोल्यूशनरी यानी कि क्रांतिकारी, रेवोल्यूशनरी मीन्स होता है क्रांतिकारी। इंडियन मीन्स होता है भारतीय। फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता या आज़ादी, और फाइटर्स यानी कि सेनानी या फिर लड़ाका। लड़ाका भी हम बोल सकते हैं, वो भी करेक्ट होगा। मैं आपको हर वीडियो में ये चीज़ बोलती हूँ कि सिर्फ जो कुछ ही स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं सिर्फ उन पे ध्यान मत दीजिए, और भी अगर आपको लगता है हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, अलग अलग वर्ड्स को आप देखते रहिए। सो भगत सिंह वॉज मीन्स भगत सिंह थे। जो भी जितने भी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, उनमें जितने भी भारतीय स्वतंत्रता सैनिक के क्रांतिकारी थे, उनमें वो चरम पर थे, उनमें से, यानी कि उन सब के बीच में वो चरम पे थे। इस तरीके से आप बोल सकते हैं इसको। अगर इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो उसका मीनिंग अलग हो जाएगा, बट जब हम एक एक वर्ड को ट्रांसलेट करते हैं तो हम इजीली उसको समझ पाते हैं। ही वॉज अ लार्जली कॉन्ट्रोवर्शियल। ही मतलब वह, वॉज मीन्स थे, और मीन्स एक, लार्जली मतलब बहुत ज़्यादा या बहुत हद तक, हम बोलते हैं ना कि बहुत हद तक या बहुत ज़्यादा। कॉन्ट्रोवर्शियल मतलब होता है एक विवादास्पद, यानी कि कॉन्ट्रोवर्शियल जो शब्द होता है इसको हम ज़्यादातर नेगेटिविटी के लिए यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इसको नेगेटिव बोलने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। दो रेस्पेक्टेड फिगर इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। दो हालांकि रेस्पेक्टेड यानी कि वो सम्मानित भी थे। फिगर मीन्स क्या होता है? रूप या आकृति, या हम व्यक्ति भी बोल सकते हैं। फिगर मीन्स होता है एक रेस्पेक्टेड फिगर, यानी कि सम्मानित व्यक्ति थे या सम्मानित आकृति थे, सम्मानित रूप थे। एक तरीके से, इस तरीके से भी हम इसको बोल सकते हैं। फिगर का मतलब बहुत सारे न्यू वर्ड्स होते हैं, ठीक है। इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, इन द फ्रीडम यानी कि आज़ादी में, आज़ादी का जो संघर्ष हो रहा था, जो आज़ादी की जो लड़ाई हो रही थी उसमें, वो भारत की आज़ादी की जो लड़ाई हो रही थी उसमें वो हालांकि कैसे थे? वो सम्मानित सूरत थे या सम्मानित व्यक्ति थे, ठीक है। हालांकि वो भारत का जो लड़ाई हो रही थी, भारत का जो संघर्ष की आज़ादी की लड़ाई हो रही थी, उसमें वो एक सम्मानित व्यक्ति थे। दिस रेवोल्यूशनरी हीरो वाज, दिस रेवोल्यूशनरी की यह क्रांतिकारी हीरो। हीरो मीन्स क्या होता है? हीरो मीन्स होता है नायक, ठीक है। दिस रेवोल्यूशनरी हीरो वाज, ये क्रांतिकारी हीरो यानी कि नायक, वाज मीन्स थे। बॉर्न इन अ सिख फैमिली, बॉर्न मीन्स जन्म हुआ था इनका, इन अ सिख फैमिली, एक सिख परिवार में उनका जन्म हुआ था। इन द अनडिवाइडेड स्टेट ऑफ पंजाब, अनडिवाइडेड मतलब अविभाज्य, यानी कि जिसका हिस्सा नहीं हुआ था, जिसका बंटवारा नहीं होता। अविभाज्य मतलब, अनडिवाइडेड मतलब जिसके टुकड़े नहीं हुए, जिसके हिस्से नहीं हुए, ठीक है। डिवाइड मतलब हिस्से होना, टुकड़े हो जाना, बट अनडिवाइडेड मतलब उसका अविभाज्य, उसका कोई मतलब उसका कोई तोड़ नहीं हुआ था। स्टेट उस राज्य में, ऑफ पंजाब पंजाब के राज्य में। एंड कैरिड द लेगेसी, कैरिड मतलब ना किसी चीज को ले जाना या किसी चीज को ढोना या किसी चीज को एक तरीके से पकड़े रखना, ठीक है। कैरिड द लेगेसी, लेगेसी मीन्स कहता है विरासत, कि उनके परिवार की जो विरासत थी, ऑफ हिज फैमिली, उनकी फैमिली की, उनके परिवार की जो विरासत थी उसको वो ले गए। एंड क्लिंज्ड टू हिज पैट्रियटिज्म टिल हिज डेथ। क्लिंज्ड मतलब क्या होता है? क्लिंज्ड मतलब होता है पकड़े रखना, किसी चीज को छोड़ना नहीं, थामे रखना किसी चीज को, कि मैंने कहा ना कि मुझे ये वाली चीज अपनी मरते दम तक करनी है, तो मैंने उस चीज को बिल्कुल पकड़े रखा, उस चीज को मैंने छोड़ा नहीं। वहां हम वर्ड यूज करते हैं क्लिंज्ड। क्लिंज्ड टू हिज पैट्रियटिज्म यानी कि उन्होंने अपनी देशभक्ति को थामे रखा, अपनी देशभक्ति को पकड़े रखा। टिल हिज डेथ, टिल मतलब तक, हिज मतलब उनकी, डेथ मतलब मृत्यु, उनकी मृत्यु तक उन्होंने अपनी पैट्रियटिज्म यानी कि अपनी देशभक्ति को थामे रखा। He was involved in a plot in 1928. He was involved यानी कि वे शामिल थे, वे शामिल थे। इन अ प्लॉट, इन अ प्लॉट, देखिए प्लॉट का मीनिंग क्या होता है? हम ज़्यादातर ज़मीन का टुकड़ा समझते हैं, प्लॉट मीन ज़मीन का टुकड़ा, बट प्लॉट मीन क्या होता है? साजिश या फिर षड्यंत्र।
साजिश या फिर षड्यंत्र। इन 1928 में जो एक साजिश हुई थी वो उसमें शामिल थे टू असेसिनेट जेम्स स्कॉट। असेसिनेट मीन्स होता है हत्या करना, यानी कि जेम्स स्कॉट जो थे उनकी हत्या में वो शामिल थे। अब ब्रिटिश पुलिस सुप्रिटेंडेंट, जो ब्रिटिश पुलिस थी उसके सुप्रिटेंडेंट थे, यानी कि अध्यक्ष थे, जो उसके सबसे बड़ी ऊंची पोस्ट पे होते हैं ना सुप्रिटेंडेंट, उनकी पोस्ट पे थे। तो एग्जैक्ट रिवेंज, एग्जैक्ट यानी कि सीधा, रिवेंज मीन्स बदला लेने। टू एग्जैक्ट रिवेंज यानी कि सीधा, एग्जैक्ट बोलते हैं ना हम सीधा, रिवेंज यानी कि बदला लेने के लिए। फॉर द डेथ, मृत्यु का, फॉर मीन्स होता है का, ठीक है, ज्यादातर हम यूज करते हैं फॉर का के लिए। द डेथ यानी कि मृत्यु का, ऑफ लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए वो सीधे उनसे मतलब वो उसमें शामिल थे। द प्लॉट फेल्ड व्हेन दे मिस्टेकनली किल्ड अनदर यंग पुलिस ऑफिसर। सॉरी, मेरे यहाँ बारिश हो रही है तो इसीलिए बादल जो है इतना जोर से हो रहे हैं, आवाज आ रही है, बट सॉरी। द प्लॉट यानी कि जो साजिश थी, फेल्ड वो असफल हो गई, वो बेकार हो गई एक तरीके से, वो सफल नहीं हुई। फेल्ड यानी कि वो असफल हो गई, वो सफल नहीं हुई। व्हेन, जब, दे मिस्टेकनली, दे मतलब वे या उन्होंने। एक चीज और मैं आपको बताती हूँ कि हमेशा हम कहते हैं ना कि दे मतलब वे, ऐसा नहीं है, ये चीज आप अपने माइंड में हमेशा रखिए। दे का मतलब उन्होंने भी हो सकता है। जब उनसे या उन्होंने मिस्टेकनली, गलती से, किल्ड अनदर यंग पुलिस ऑफिसर, किल्ड मतलब मार दिया, अनदर मतलब दूसरे, यंग मीन्स युवा, पुलिस ऑफिसर यानी कि उन्होंने जब गलती से, मिस्टेकनली मीन्स गलती से, दूसरे युवा पुलिस ऑफिसर को, पुलिस अफसर को मार दिया। एंड सिंह फ्लेड टू लाहौर टू एस्केप फ्रॉम पनिशमेंट। एंड सिंह, सिंह मीन्स यहाँ पर हम किसको बोल रहे हैं, हम भगत सिंह के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे सिंह का सीधे सीधा मतलब क्या हो जाता है, भगत सिंह। कई बार क्या होता है जब हम इस तरह की सेंटेंसेस पढ़ते हैं, ये चीज़ भी आपको ध्यान देने वाली होती है, क्योंकि एग्जाम्स में भी ऐसा आता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो एक पर्सन है उसका नाम बार बार नहीं लिया जाता है, उसका सरनेम को हम बार बार यूज करते हैं, या फिर उसको हम ही और शी कह करके प्रोनाउंस करते हैं, उसको बुलाते हैं हर एक अलग अलग सेंटेंस में। ओके, सिंह फ्लेड टू लाहौर, फ्लेड मीन्स होता है भाग गए, ठीक है। सिंह फ्लेड टू लाहौर, वो लाहौर भाग गए। टू स्केप फ्रॉम पनिशमेंट, स्केप मीन्स होता है बचना। आजकल काफ़ी सारे आप गेम खेलते होंगे फ़ोन पे, तो उसमें स्केप का बहुत ज़्यादा आता है, ग्रेनी वगैरह जो लोग खेलते हैं उसमें स्केप का आता है। स्केप मतलब बचना, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। फ्रॉम पनिशमेंट यानी कि सजा से बचने के लिए वो लाहौर भाग गए। द फॉलोइंग ईयर, फॉलोइंग मतलब क्या होता है, अगला, ठीक है, ये चीज़ आपके लिए हो सकता है नहीं हो। फॉलोइंग मतलब होता है अनुसरण करना, और अगला भी, यानी कि हम जो आने वाली चीज़ है उसको आगे इसकी तरफ हम भाग रहे हैं। अगले ईयर, नेक्स्ट ईयर भी बोल सकते हैं आप यहाँ पे, द फॉलोइंग यानी अगले वर्ष। ही, वह, अलॉन्ग विद हिज एसोसिएट्स, अलॉन्ग मतलब साथ में, विद हिज एसोसिएट, हिज मतलब उनके, एसोसिएट मतलब उनके साथियों के साथ में। हर्ल्ड, हर्ल्ड मतलब देखिए यहाँ पे HURLED है, बट हम जब इसको प्रोनाउंस करेंगे तो हम इसको हर्ल्ड करेंगे। हर्ल्ड, आर का साउंड जो है इसमें साइलेंट है। हर्ल्ड यानी कि फेंका, अ बॉम्ब, एक बॉम्ब फेंका, एट द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, बॉम्ब फेंका एट मतलब पर, द सेंट्रल यानी कि केंद्रीय, लेजिस्लेटिव विधान, असेंबली मतलब सभा। उन्होंने अपने साथियों के साथ में एक असेंबली यानी कि केंद्रीय विधानसभा की असेंबली पर, किसी केंद्रीय विधानसभा पर उन्होंने बम फेंका, एक बॉम्ब जो है विस्फोट करा, वो भी आप बोल सकते हैं। इन दिल्ली, दिल्ली में, ठीक है। इन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट एंड सरेंडेड टू द पुलिस। अगेंस्ट यानी प्रोटेस्ट, विरोध करते हुए, अगेंस्ट द इम्प्लीमेंटेशन यानी कि इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, परिपालन करना, किसी चीज़ का पालन करना। इम्प्लीमेंट करना यानी कि उस चीज़ को हम मान रहे हैं, उस चीज़ को हम पालन कर रहे हैं, कि कोई भी चीज़ हमसे बोली गई है उस चीज़ का हम पालन कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ देखिए ऐसे वर्ड्स होते हैं कि आप जब उनको इंग्लिश में बोलेंगे और आप खुद से ही उनका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका मीनिंग क्या हो सकता है। इससे परिपालन, इम्प्लीमेंट करना यानी किसी चीज़ को मानना, किसी चीज़ को पालन करना। मैं कहती हूँ ना आपको कि आप सिर्फ ग्रामर या डिक्शनरी में से वर्ड्स देकर के मत चुनिए या मत लिखिए, क्योंकि उससे क्या होता है आप बंध जाते हैं। आप अपना दिमाग लगाइए और सोचिए कि आपके हिसाब से वो वर्ड आपके लिए इजी कैसे हो सकता है। तो उन्होंने क्या करा कि जो भी भारतीय अधिनियम जो चल रहा था रक्षा का, उसके खिलाफ उन्होंने विरोध किया। एंड और सरेंडर टू द पुलिस, और पुलिस को आत्मसमर्पण कर दिया। सरेंडर यानी कि उन्होंने एक तरीके से ये छोड़ दिया कि मैं अपनी तरफ से आपको ये कहता हूँ कि आप मेरे साथ में जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, आत्मसमर्पण कर दिया। तो वहाँ पे वो आपने देखा ही होगा, मूवी भी थी बहुत सारी,
तो उसमें उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया पुलिस को। दिस ग्रेट इंडियन फ्रीडम फाइटर, यह महान इंडियन यानी कि भारतीय फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ। यहाँ पे देखिए सेंटेंस का मतलब क्या होता है, वाक्य, बट सेंटेंस्ड यानी कि सजा सुनाई गई, उनको एक वाक्य में सजा सुनाई गई। वहाँ पे सेंटेंस्ड का मतलब होता है सजा सुनाना। टू डेथ, उनको मौत की सजा सुनाई गई बाय हैंगिंग बाय द ब्रिटिश, ब्रिटिश जो थे उनके द्वारा उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। एंड एग्जीक्यूटेड एट द एज ऑफ ओनली 23, एंड एग्जीक्यूटेड यानी कि उनको मार दिया गया। एक्सिक्यूटेड मतलब होता है मार देना, ठीक है, मार डालना। एक्सिक्यूटेड, उनको मार डाला गया एट द एज, उस उम्र पर, ऑफ ओनली 23, ऑफ ओनली 23, जब वो केवल 23 ईयर्स के थे, 23 वर्ष के थे, तब उनको मार दिया गया या मार डाला गया। आई होप कि आपके वो ये हेल्पफुल रहेगा जब भी आपको ऐसे वगैरह लिखना होगा, क्योंकि कैसे बोलूँ मैं, भगत सिंह जो हैं वो उनकी स्टोरी जब भी हम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार बहुत कम एज में वो चले गए, बहुत ही कम एज में, बट उन्होंने जो किया वो इतना कुछ करके गए कि हमारे पास में उनके लिए पढ़ने का, उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप चाहते हैं और भी वीडियोज़ या और भी टॉपिक्स में उनसे रिलेटेड आपके साथ में शेयर करूँ, आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। सो येस, अब देखिए टाइम है हमारे 3 वर्ड्स का, जिनसे जो है आपको टेंस बनाने हैं। आप पास्ट में, फ्यूचर में, प्रेजेंट में किसी में भी टेंस बना सकते हैं और उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इससे आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होती है। अब तक हम ना जाने कितने सारे वर्ड्स इसमें सीख चुके हैं और आपके कमेंट्स आते हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। फर्स्ट वर्ड जो है वो है एक्सट्रीम। एक्सट्रीम मीन्स होता है चरम। ओके, इससे आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। सेकंड है कंट्रोवर्शियल यानी कि विवादास्पद। एंड थर्ड है प्लॉट। प्लॉट मीन्स होता है साजिश। ओके, अब टाइप है हमारे डिक्टेशन वर्ड्स का। सो फर्स्ट वर्ड है, आप डिक्टेशन को भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और जो लोग अपनी नोटबुक में लिखते हैं वो नोटबुक में लिख सकते हैं। आई होप आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है इस चीज़ से और मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो फर्स्ट वर्ड जो है डिक्टेशन का वो है रेवोल्यूशनरी। रेवोल्यूशनरी, ओके, फर्स्ट वर्ड है डिक्टेशन का रेवोल्यूशनरी। सेकेंड है असैसिनेट। असैसिनेट, ओके। थर्ड है हर्ड। ओके, थर्ड है हर्ड। फर्स्ट है रेवोल्यूशनरी, सेकेंड है असैसिनेट एंड थर्ड है हर्ड। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और अगर आप चाहते हैं कोई और टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करूँ, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और ये टॉपिक कैसा लगा है इसको भी आप ज़रूर बताइएगा, किसी और टॉपिक के लिए भी ज़रूर बताइएगा